दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, बीते कल के दिन संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच में जूतम पैजार वाली स्थिति पैदा हो गई। मतलब सर फुटेबल वाली स्थिति पैदा हो गई। जो संसद की तपिश थी वो ज्वालामुखी में तब्दील हो गई। जी हाँ, क्योंकि कल चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों वही ऑपरेशन था जिसके माध्यम से हमारी भारत की सेना दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती थी। हमारी सेना के पास भरपूर मौका था पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर वाले एरिया को वापस लेने का, लेकिन इस के एक्शन के ऊपर हमारी वर्तमान की सरकार ने खुद कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया इसको रोक करके। और फिर संसद के भीतर आया एक जोरदार तूफान। जी हाँ, जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करते हुए ये बोल डाला कि अगर हिम्मत है तो ज़रा एक बार संसद के अंदर ये कह दो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कह दो कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लंबा चलना चाहिए था। तभी होता ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन हमने ईंट का जवाब ना छोटे से कंकड़ से दिया है, सच कहें तो। क्योंकि ये अच्छा मौका था, क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरीके से इस समय क्या था, चरमरा गया था हमारे इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और इस समय वो खोखला हो गया था। मतलब कि जब भी लोहा गर्म होता है ना, उसमें सही समय पर अगर हथौड़ा मार दिया जाए तो लोहा टूट सकता है। हमने उसको ठंडा कर दिया, बल्कि हमने कह सकते हैं बहुत ठंडे पानी में उसको डाल भी दिया। अब वो नहीं टूटने वाला, हमको ज़ीरो से फिर से शुरुआत करनी होगी। और यहाँ पर संसद के अंदर जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए साफ साफ ये कहा कि आप डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड के अंदर 29 बार ये बोला है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर उसने करवाया है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेल्योर है हमारी सरकार का कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर होता है और इसका अनाउंसमेंट एक थर्ड पार्टी पर्सन करता है, डोनाल्ड ट्रंप करता है। भाई क्यों? हमारे तमाम नेता उस समय क्या बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिजी थे कि वो इतना बड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, पीएम मोदी जी के बाहर के टूर पे होंगे, कहीं बिजी होंगे, मान सकते हैं। भाई आकर के डिफेंस मिनिस्टर तो कम से कम इस बार अनाउंसमेंट कर सकते थे। थल सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई भी अपना जो हायर कमांड होती है वो व्यक्ति आके कर सकता था अनाउंसमेंट। चलो कोई बात नहीं, जो रील्स मंत्री हैं रेलवे के वही करते थे अनाउंसमेंट, कोई तो फ्री होगा उस टाइम पर। और थर्ड पार्टी जो कंट्री है वो अनाउंसमेंट कर रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि कहीं ना कहीं दाल में पक्का काला भी है। क्यों वो इस बात को लेकर के एक बार नहीं, दो बार नहीं, वैश्विक स्तर पर इसका डंका बजा रहा है डोनाल्ड ट्रंप लगातार कि मैंने रुकवा दिया सीज़ फायर, मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया। और आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिरकार बीते कल दिन संसद के अंदर क्या हुआ और क्या सच हमसे छुपाया जा रहा है। मतलब कि टैक्स के पैसे से लड़ी गई लड़ाई में क्या छिपा दिया गया, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। टीवी डिबेट में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि जिनका जवाब आज भी सत्ता के गलियारे में कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी पे हम करेंगे थोड़ा सा डीप डाइव। तो राहुल गांधी ने क्या बोला, आपने शुरुआत में उनके स्टेटमेंट को सुन लिया होगा। पीएम मोदी जी ने क्या बोला है वो भी आपने स्टेटमेंट सुन लिया होगा। बट इनकी इस स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने अपने ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया? अपने ट्रंप का नाम क्यों? क्योंकि ये इनके परम मित्र भी है ना दोनों। जब मिलते हैं कैसे जोश खरोश से मिलते हैं, जैसे कि जय वीरू की जोड़ी हो। जय वीरू भी शायद एक बार को शर्मा जाएंगे, भाई हमारी दोस्ती इतनी कम है, लगता है कि हमसे ज़्यादा दोस्ती तो इनकी है। इस तरह से ये लोग मिलते हैं। क्या सच में देश के प्रधानमंत्री अब डरपोक हो चुके हैं? ये वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर राहुल गांधी ने बीते कल दिन संसद के अंदर, सदन के अंदर, और अपनी छवि बचाने के लिए क्या ये सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ हमारी वर्तमान की सरकार ये बोलती है कि हमने सेना को भरपूर छूट दे रखी है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद में इनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद उन्होंने फाइनली अपने कैबिनेट को साफ साफ ये बोल दिया था कि जल सेना, थल सेना, वायुसेना जिसका प्रयोग करना है करो, जिस वेपन्स का प्रयोग करना है, मतलब कि आर्म्स वगैरह, उसका वेयर हाउस ओपन है, आप बिंदास प्रयोग करो। लेकिन दूसरी तरफ हम अचानक से अपने सेना के हाथ बांध देते हैं कि आप केवल क्या करोगे, आप केवल
जो उसके आतंकवादी ठिकाने हैं पाकिस्तान के, बस वहाँ पे हमला करोगे। तो 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला हुआ, जिसमें से 6 क्या हो गए, राख में तब्दील हो गए। वैसे जो एक्यूरेसी है, एवरेज है, काफ़ी प्यारी है। हमारी भारतीय सेना को हमारा सल्यूट होना चाहिए कि उनका जो डेडिकेशन है देश की सेवा करने को लेकर के, बहुत जबरा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार का डेडिकेशन है वो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हो रहा है, इस समय फेल हो रहा है। आप देखिएगा विकास की दृष्टि से भारत का केवल विस्तार हो रहा है, केवल आस्था को लेकर के। मैं आस्था के खिलाफ नहीं हूँ, आप रोज़ एक नया बाबा लॉन्च कर दो, रोज़ एक नया मंदिर बनाओ, लेकिन उसका कुछ पैसा आप सरकारी स्कूलों पे खर्च करो। देखिए राजस्थान में स्कूल की छत गिरी थी, 6 बच्चे दब के हमें मर गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे जयपुर में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। मतलब कि जिस देश में स्कूल शटडाउन हो रहे हों, बंद हो रहे हों, और शराब के ठेकों की संख्या बढ़ रही हो, मंदिरों की संख्या ठीक है बढ़ रही हो, बढ़नी चाहिए, लेकिन आस्था बहुत तगड़ी फैल रही है, बिल्कुल फैलनी चाहिए। मैं आस्था के खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ हूँ दोस्तों इस समय अराजकता के, इनके इस एक्शन के। और 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सरकार ने आज तक कुछ नहीं करा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं, लेकिन इस देश के अंदर आज भी जो गटर होते हैं वो भी एक इंसान साफ करता है घुस करके। हमारी गंदगी के अंदर वो इंसान घुस रहा है। आज भी इंसान जो है 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये है हमारा विकास, ये है हमारा इनोवेशन। जबकि दूसरे देशों के अंदर गटर साफ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। बाकी ठीक है, मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल ऑपरेशन सिंदूर के हकीकत के बारे में। अब यहाँ पर राजनाथ सिंह जी जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने संसद में साफ साफ ये कहा था कि फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर है सुबह 1:05 पर शुरू हुआ था। आपने वो शायद मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा या फिर अपने किसी भी और प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इनका देखा होगा, जिसमें ये साफ साफ ये बोल रहे हैं सिर्फ 22 मिनट तक ये हमारा ऑपरेशन चला था। यानी कि एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन जो सिर्फ 1320 सेकेंड में निपटा दिया गया। और फिर क्या हुआ, 1:35 पर भारत ने पाकिस्तान को कॉल किया है और कॉल करके ये बोला है, अरे भैया हमने ना सिर्फ आपकी जो नॉन मिलिट्री जो टारगेट को हमने हिट किया है, हमने आपकी मिलिट्री को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। और अब हमें कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहिए, हमें एस्केलेशन चाहिए था, हमें इसकी ड्यूरेशन ऑपरेशन सिंदूर की बढ़ानी चाहिए थी। हमको किसी भी हालत में पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर वापस लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर एक बार CPC कॉरिडोर वहाँ पे तैयार हो गया ना, तो हमारे हाथ से POK समझ लो निकल गया। क्योंकि उसको वापस लेने के लिए हमारी 2 देशों के साथ में जंग होगी, चीन के साथ में भी और पाकिस्तान के साथ में भी। तो हमारा कितना वेपन्स खर्च होगा, हमारे कितने सैनिक उस समय शहीद होंगे, इसका आपने कभी कैलकुलेशन किया? लेकिन नहीं, हमको अपने रिश्ते ट्रंप के साथ में भी अच्छे रखने हैं, हमको अपने रिश्ते चीन के साथ में भी अच्छे रखने हैं, हमको अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ में अच्छे रखने हैं। लेकिन ये सब के सब ना हमारे एक बहुत बड़े दुश्मन हैं। चीन, गलवान घाटी 2020 जिस समय कोविड पीक पे था, लॉकडाउन था, कैसे इसने पीठ पीछे हमला किया था। और आज हमने इसी को टूरिस्ट वीज़ा इशू कर दिया है, परमिशन दे दी है कि आपके टूरिस्ट हमारे देश में आकर के यात्रा कर सकते हैं, हमारे मोनूमेंट को, जो हमारे इतिहास की चीज़ें हैं उसको घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी जल्दबाजी क्यों भाई? ये वही देश है जिसने हमारे दुश्मन का एक भरपूर सहयोग किया था, PL-15 मिसाइल, हथियार लगातार ये सप्लाई करा था। ये चल रहा है हमारे देश के अंदर। अब सोचिए, जहाँ पूरा देश सोच रहा था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, वहीं सरकार खुद पाकिस्तान को फ़ोन करके ये कह रही है कि हमने सिर्फ नॉन मिलिट्री टारगेट को हिट किया है, हमने आपके जो आतंकवादी जो ठिकाने हैं उस पर हमला किया है। अब ये बात आगे बढ़े ना, हमें कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहिए। लेकिन रिवर्स में क्या हुआ वो आपको अच्छे से पता होगा, किस तरह से हमारे बीच में आपस में झगड़े बढ़ते गए। और सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, कुत्ते के दुम सीधे नहीं हो सकती है। पाकिस्तान को हमने बहुत मौके दिए संभलने के, बट ये संभलने का नाम नहीं ले रहा है, शर्म पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने सैनिकों को हम कहीं ना कहीं शहीद करके उनकी जान के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अलग बात है कि इस बार हमने ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल किया है, हमने एयर डिफेंस का बहुत प्रयोग किया है, हमारे सैनिक शहीद काफ़ी कम हुए, ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि हम रिस्क क्यों ले भाई, जब हमारे पास अच्छा मौका था पाकिस्तान के साथ हाथ खट्टे करने का। वैसे एक्चुअली ना, और राहुल गांधी ने एक बात और सही कही थी कि हमारी असली लड़ाई ना पाकिस्तान के साथ में नहीं है, हमारी असली जंग है इस समय चीन के साथ में। क्योंकि चीन इसका बड़ा भाई है पाकिस्तान का। अगर हम बड़े भैया को समझा देंगे ना, मतलब समझाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, एक बार शांति की वार्ता में बैठ कर हम उसको समझाने का प्रयास करें तो शायद पाकिस्तान लाइन पे आ सकता है, ट्रैक पे आ सकता है, वो हमारे ऊपर पीठ पीछे हमला नहीं करेगा। हम हर बार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है भाई? एक बार आर या पार करो, या तो खुद डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उसके साथ खट्टे कर दो, उसको मज़ा चखा दो, या फिर उसके बड़े भैया से बात कर लो, भी हाँ छोटा भैया ऐसे ऐसे कर रहा है तो संभाल लो, एक काम करो, और तुम इसको वेपन्स अगर तुमने सप्लाई करा पाकिस्तान को तो हम आपके साथ में व्यापार समाप्त कर देंगे।
एक्चुअली वो व्यापार समाप्त कैसे कर सकते हैं भाई, बात तो ये भी है, क्योंकि हमारी तो वो बैसाखी है चीन कहीं ना कहीं। भाई हमारे जो चीन है ना, ये एक्चुअली हमारे लिए सहारा नहीं अब बैसाखी बन चुका है। पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से पटा हुआ है। जिस देश के अंदर भगवान की मूर्ति भी मेड इन चाइना हो, जिस देश के अंदर भारत का तिरंगा भी मेड इन चाइना हो, तो उस देश के फिर कहने ही क्या। चलिए मैं आता हूँ फिर वापस टॉपिक की तरफ। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और दोस्तों कल है 31 जुलाई, और कल आप सभी को डीओपीटी ऑफिस के बाहर, जी हाँ, जो एसएससी प्रोटेस्ट होने वाला है कल के दिन, उसमें आपको पक्का शामिल होना है। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मुद्दा क्या है वो आपको अच्छे से पता ही होगा कि सेंटर को लेकर के, मतलब कि जो एक आज का जो हमारा भारत का जो भविष्य है, जो आज का जो युवा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, वहाँ पर एक माउस और कीबोर्ड की भीख मांग रहा है। अब ये हम भीख सरकार से और नहीं मांग सकते हैं। सोचिए ऑनलाइन एग्ज़ाम में लोगों के माउस नहीं चल रहे हैं, कीबोर्ड ख़राब पड़े हुए हैं, कुछ और ही स्कैम चल रहा है। मतलब कि सेंटर ऐसी जगह डाला जा रहा है जो गूगल मैप में भी आपको शो नहीं हो पा रहा है। तो बच्चा सेंटर तक कैसे पहुंचेगा भाई? और सेंटर भी बस पूछो मत, काफ़ी गजब। सेंटर के बाहर लोगों की 2 भैंसें बंधी हुई हैं। सोचिए दूसरे सेंटर के 2nd फ्लोर पर बैंड बाजा बारात चल रहा है और नीचे बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, 100 सवालों की जंग लड़ रहे हैं। ऐसी जगह आप सेंटर डाल रहे हो, क्या चल रहा है भाई? और एक सेंटर में ये भी पाया गया था कि इन्विजिलेटर फ़ोन पर बात कर रहा था, जो कि फ़ोन अलाउ नहीं होता। फ़ोन पर बात नहीं, फ़ोन पर रोमांस कर रहा था। हेलो बाबू, आई लव यू, आई मिस यू, ये बोल रहा था। और किसी सेंटर में ही बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा था। उसका वीडियो आपने देखा होगा किस तरह से वो लहूलुहान हो गया था। एक बच्चा सेंटर के अंदर बेहोश हो गया था। एक रफ शीट मांगने के लिए बच्चा भीख मांग रहा है, रफ शीट उसको मिल रही है कई मिनट बाद। भाई रफ शीट प्रोवाइड नहीं कर सकती जो सरकार, तो वो क्या देश का भविष्य बनाएगी भाई? मतलब कि जो परीक्षा की इज्जत ना रहे जहाँ पर, जिस देश के अंदर, वहाँ भविष्य का जनाजा आज नहीं तो कल पक्का उठता है। और इसका जनाजा सच कहूँ तो अब उठ चुका है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग डीओपीटी ऑफिस के बाहर जा रहे हैं, और इसमें आपको भी प्लीज़ पार्टिसिपेट जरूर करना है। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire. वापस आते हैं दोस्तों संसद की तरफ। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार बोला है
कि आखिरकार सीज़ फायर मैंने करवाया। इस बात का मुद्दा गौरव गोगोई ने भी उठाया और जिसका काउंटर रिप्लाई साफ साफ करते हुए काउंटर रिप्लाई करा हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि अगर मार्क्स अच्छे हों तो ये नहीं देखते कि कितनी पेंसिल टूटी या कितने पेन खोए। हमने अपना अचीवमेंट प्राप्त किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने अपने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, उसके आतंकवादी ठिकानों को हमने समाप्त कर दिया। जो लोग आए थे देश के अंदर हमला करने के लिए उनको हमने नस्ते नाबूद कर दिया। मतलब कि ऑपरेशन महादेव के माध्यम से 3 आतंकवादी मारे गए हैं और उनकी पुष्टि भी हो चुकी है। ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया था। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्यारा सा अचीवमेंट है, ये हमको मानना पड़ेगा। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब सवाल ये भी होता है रेस कि क्या सच में पहलगाम में आतंकवादी हमला कब हुआ था? इतने महीनों तक 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था। अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, मोटा मोटा 3 महीने आप मान लीजिएगा कि वो 3 महीने तक जंगल में छुपे रहेंगे आप बैल मुझे मार करने के लिए। उनको नहीं लगता कि भैया इंडिया की सेना में इतनी ताकत है कि वो जंगल में भी उनको ढूंढ के निकाल सकती है, एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है अपना, या फिर क्या पता बैकएंड में करना उसने स्टार्ट कर दिया। आपको क्या लगता है? चलिए ठीक है, हो सकता है छुपे बैठे हों, आओ जी हमें मार दो। बाकी ठीक है, पुष्टि अगर हो चुकी है तो इस पर हमको विश्वास करना होगा कि हाँ सच में ये वही 3 आतंकवादी थे। लेकिन असली सवाल हमारा ये भी है कि जो सामान पाया गया मेड इन अमेरिका का, तो क्या अमेरिका ने डायरेक्ट उसको सप्लाई करा है पाकिस्तान को? ये सब मिली भगत है या फिर कुछ और? अब यहाँ पर ना सेना के हाथ कहूँ तो कोई भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस आए मार्केट में हमारे देश के अंदर, या फिर बीजेपी आए, या फिर कोई अदर पार्टी क्यों ना आए, तो हमेशा कभी भी ना सेना के हाथ खुले छोड़ने चाहिए, उनको बांध के नहीं रखना चाहिए। राहुल गांधी ने ये तो कहा है कि टाइगर को हमेशा खुला छोड़ो, उसके हाथ मत बांधो कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ना केवल समझा रहे हो, लेकिन युद्ध की स्थिति कभी कभी कुछ और ही होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्शन लेना होता है। और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि अगर युद्ध लड़ना है तो सेना को पूरी छूट दो, ना कि ये बोलो कि एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं छुओगे आप, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नहीं छुओगे, भले ही उनकी सेना हमारे ऊपर हमला क्यों ना कर दे। शुरुआत हम नहीं करेंगे, शुरुआत वही करेंगे, लेडीज़ फर्स्ट। ये वाला फॉर्मेट में कि हम काम कर रहे हैं, और यही तो हुआ। पाकिस्तान को झटका देने के बजाय मोदी सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए, उसके पीछे खींच लिया, बस इनफ। और यहाँ पे ना बीते कल के दिन राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी का भी एग्जाम्पल देते हुए साफ साफ तंज कसा है हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि अगर आपके अंदर इंदिरा गांधी का 50% भी अगर दम है तो साफ साफ कहिए ना कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसके कहने पर हमने सीज़ फायर नहीं करा है, ये हमारा खुद का डिसीजन था। भाई 1971 में आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी को अमेरिका ने धमकी दी थी कि आप पूर्वी पाकिस्तान के साथ में छेड़खानी मत करो, आप प्लीज़ वहाँ के लोगों का सपोर्ट मत करो। लेकिन फिर भी हमने उस अमेरिका की धमकी के बाद में भी हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, हमने नए देश को जन्म दिया। वो अलग बात है कि शायद वो भी हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी के फटे में वो टांग नहीं अड़ानी चाहिए। सोचिए आज बांग्लादेश हमको आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जिसका जन्म हमने किया है, आज वही कल का बच्चा हमसे उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा है। सोचिए ना एक बार, थिंक अबाउट इट। आप समझ चुके होंगे इसको, देखिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया था, कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको अटैच कर दूंगा, वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ लीजिएगा। सो गाइस अब बात करते हैं कि किस तरह से हमारी विदेश नीति की धज्जियाँ उड़ाई गई है। बीते कल के दिन हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा साफ साफ विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर है उन पर भी इसने तीखा इन्होंने वार किया है। राहुल गांधी जी ने इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये आदमी विदेश नीति के मामले में दिवालिया है, मतलब कि एस जयशंकर विदेश नीति को तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, ये दिवालिया हो चुके हैं, बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। उन्होंने एक बात का याद दिलाया कि किस तरह से जनरल मुनीर जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है वो वाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच कर रहा था। मतलब कि हमारे दुश्मन को आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है भाई, ट्रंप अपने रिश्ते क्यों ख़राब करेगा, दुश्मन का मतलब दोस्त का दुश्मन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, चलो हम इसको भी हम हल्का सा लाइटली ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्री का सबसे बड़ा फेल्योर हमको दिखता है वर्ष 2023 में। 2023 में क्या हुआ था कि एक ग्लोबल टेरर कॉन्फ्रेंस हुआ था, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिका, पाकिस्तान और 4 एशिया के देश शामिल थे। और इनका मेन मोटो क्या था? इनका मेन मोटो था कि हम किस तरह से आतंकवाद को रोकें, मतलब कि आतंकवाद रोकने की रणनीति इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयार की जा रही थी। ध्यान रखिएगा इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो देश जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आतंक फैला रहा है, वो देश जिसके कनेक्शन वर्ल्ड में कहीं पर भी आतंकवादी हमले होते हैं उसकी जड़ें आपको हमेशा पाकिस्तान में मिलती हैं। उस देश को आपने इस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया, लेकिन
इस कॉन्फ्रेंस में भारत को नहीं बुलाया गया। सोचिए कितना बड़ा कह सकते हैं कि हमारा फेल्योर है, हमारी विदेश नीति कितनी खोखली है। और इस बात को लेकर के आज तक भी एस जयशंकर ने कोई भी अपना बयान जारी नहीं करा। एक बार भी ट्रंप से ये नहीं पूछा कि आपने ये पार्शियलिटी क्यों करी। क्या सच में पाकिस्तान की जो छवि है वैश्विक स्तर पर क्या हमसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है? क्या सच में चोर चोर मुसहरे भाई हैं ये सब? हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से? क्या थिंक अबाउट इट, आपका मानना क्या है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मतलब ये ग्लोबल टेरर कॉन्फ्रेंस में आप पाकिस्तान को बुला रहे हो, मतलब कि आप बिल्ली को बोल रहे हो कि वो दूध की रखवाली करे, मतलब कि आप चोर से बोल रहे हो कि वो घर की रखवाली करे। इसका अर्थ ये तो निकलेगा शायद। और अगर हम बात करें कि हमारे भारत का असली दुश्मन कौन है, तो सच कहूँ तो हमारी असली लड़ाई जो है वो पाकिस्तान से नहीं है, इसके बड़े भैया चीन से है। अगर हमने एक बार चीन को सबक सिखा दिया ना तो पाकिस्तान की हिम्मत अपने आप टूट जाएगी। वो अलग बात है कि बैकएंड में थोड़ा बहुत सपोर्ट खैर इसको अमेरिका भी कर सकता है, लेकिन अमेरिका बिना कुछ रिटर्न के किसी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। बाकी हाँ ना, यहाँ पर चीन भी अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उसको चाहिए CPC कॉरिडोर, बस वो तैयार हो जाए, इसका व्यापार एक बार स्टार्ट हो जाए उस रूट से, बस उसके बाद तो शायद पाकिस्तान को भी साइड कर देगा। और पाकिस्तान का अपना उल्लू सीधा इसलिए कर रहा है, उसको चाहिए हथियार जो मिल सकते हैं उसको चीन से। वो अलग बात है कि PL-50 मिसाइल केवल खोखा थी जो ज़मीन पर गिरी लेकिन फटी नहीं। और उसका जो मलबा है उस मलबे को लेकर के हमें अदर कंट्री काफ़ी अच्छा ऑफ़र कर रही है कि हमको इसके मलबे पर इस मिसाइल पर रिसर्च करनी है। जैसे फ्रांस हो गया, अदर काफ़ी सारे कंट्री हैं, वो बोल रहे कि ये मलबा हमको दे दो, इसके बदले आप चाहो तो कोई पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाल है इसके PL-50 मिसाइल का। लेकिन साफ ध्यान रखिएगा कि चीन को जो हमने परमिशन दी है टूरिस्ट वीज़ा की, उनको नहीं देनी चाहिए थी। ये हमने बहुत जल्दबाजी दिखा दी है। कुछ टाइम तक, कुछ साल तक हमको मुँह फुला के बैठना चाहिए था ना। फूफा बनने में दिक्कत क्या थी? अब मोदी सरकार ना तो दोस्तों चीन के बारे में डायरेक्ट बोल पा रही है, ना ही हम लोग डायरेक्ट बोल पा रहे हैं इस समय ट्रंप को लेकर के भी। तो हम आखिर इतना क्यों डर रहे हैं? क्यों इतने रिश्तों की परवाह कर रहे हैं? अगर हम ज़्यादा रिश्तों की परवाह करोगे तो ध्यान रखिएगा, जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। और हमको ज़्यादा सीधा बनने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे जो इंसान गलत है सीधे उसको गलत बोलना हमको आना चाहिए। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मोदी सरकार ने सेना को सिर्फ इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया है, ऑपरेशन महादेव के माध्यम से, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, या फिर कोई ऑपरेशन नहीं चलाया कोई और तो उसके माध्यम से? क्या राहुल गांधी का भाषण सत्ता के उस डर को उजागर करता है जो अब संसद में भी साफ साफ हमको दिखता हुआ दिख रहा है? और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी में हिम्मत है कि वो संसद में खड़े होकर के कह सकें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है? मोदी जी ने जो कल स्टेटमेंट दिया उसमें डायरेक्ट ट्रंप का नाम नहीं लिया है। हम आखिरकार इससे क्यों डर रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। क्या आप भी मानते हैं कि सेना को केवल एक PR टूल बनाना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है? क्या सच में जिस देश के अंदर स्कूल काफ़ी बड़ी मात्रा में शट डाउन हो रहे हों, जिस देश के अंदर किसी और मुद्दों पर केवल चर्चा परिचर्चा डिबेट हो रही हो, क्या ये हमारे देश के लिए खतरा नहीं है? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।